आज हम बात करेंगे एक ऐसे वायरस के बारे में जो हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, ह्यूमन मेटाप्नेउमोवायरस HMPV। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह वायरस कब और कैसे पाया गया, इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचाव के तरीके क्या हैं। ह्यूमन मेटाप्नेउमोवायरस HMPV को सबसे पहले 2001 में नीदरलैंड्स में खोजा गया था, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसे पहचाना तो यह पाया गया कि यह वायरस इंसानों में कम से कम 50 सालों से मौजूद था। HMPV पैरामिक्सोविरिडे परिवार का सदस्य है और यह एवियन मेटाप्नेउमोवायरस AMPV से जुड़ा हुआ है, जिससे यह साबित होता है कि यह वायरस पक्षियों से इंसानों में संक्रमण कर सकता है, यानी यह एक ज़ूनोटिक वायरस है। अब बात करते हैं चीन की मौजूदा स्थिति के बारे में। दिसंबर 2024 में चीन के राष्ट्रीय रोग नियंत्रण और रोकथाम प्रशासन CDC ने रिपोर्ट किया कि उत्तर चीन में 14 साल से छोटे बच्चों में HMPV के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। हालांकि यह वृद्धि सर्दियों के मौसम में सामान्य रूप से होती है और अधिकारियों ने कहा कि यह कोई असामान्य स्थिति नहीं है। चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान स्थिति में कोई बड़े पैमाने पर प्रकोप नहीं है और यह सामान्य मौसमी संक्रमण का हिस्सा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी इस स्थिति को लेकर कोई गंभीर चेतावनी जारी नहीं की है। HMPV मुख्य रूप से निम्नलिखित तरीकों से फैलता है। श्वसन कण से, जब कोई संक्रमित व्यक्ति छींकता या खांसता है तो वायरस हवा में फैलता है। डायरेक्ट संपर्क से, संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने या स्पर्श करने से भी यह वायरस फैल सकता है। संक्रमित सतहों से, संक्रमित व्यक्ति द्वारा छुए गए सतहों या वस्तुओं को छूने के बाद चेहरे, नाक या आंखों को छूने से भी यह वायरस शरीर में प्रवेश कर सकता है। HMPV के लक्षण आमतौर पर सर्दी खांसी जैसे होते हैं, लेकिन कभी-कभी यह गंभीर समस्या भी बन सकते हैं। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले व्यक्तियों में मामूली लक्षणों में शामिल हैं। खांसी, बुखार, नाक बंद होना, गले में खराश, सिरदर्द और थकान गंभीर लक्षणों में हो सकते हैं। सिटी हुई सांस, श्वसन में दिक्कत और निमोनिया या ब्रोंकियोलाइटिस जैसी समस्या। HMPV का निदान करने के लिए विभिन्न प्रयोगशाला परीक्षण किए जाते हैं, जिनमें शामिल है: पहला, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR, जो वायरस के RNA को पहचानता है। दूसरा, एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट, जो वायरस के प्रोटीन को पहचानता है। और तीसरा, सेरोलॉजी, जो HMPV के खिलाफ एंटीबॉडीज को पहचानता है। HMPV के लिए फिलहाल कोई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार या वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं है। इसका उपचार मुख्य रूप से लक्षणों को दूर करने के लिए किया जाता है, जैसे बुखार और दर्द के लिए पैरासिटामोल या इबुप्रोफेन जैसी ओवर द काउंटर दवाइयां। नाक का बंद होना, डिकॉन्जेस्टेंट्स से राहत मिल सकती है। सांस की तकलीफ, इनहेलर या नेबुलाइजर की मदद से मदद मिल सकती है। हाइड्रेशन और आराम, पर्याप्त पानी पीना और आराम करना जरूरी है। आप HMPV और अन्य श्वसन संक्रमणों से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। पहला, हाथ धोना, साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक हाथ धोएं। दूसरा, संक्रमित व्यक्तियों से दूरी बनाएं, संक्रमित व्यक्तियों से दूर रहें। तीसरा, सतहों को साफ करें, नियमित रूप से उन सतहों और वस्तुओं को साफ करें जिन्हें बार बार छुआ जाता है। चौथा, सांस की शिष्टाचार, खांसते या छींकते वक्त मुंह और नाक को टिश्यू या कोहनी से ढकें। और पांचवां, बीमार होने पर घर पर रहें। जब आप बीमार महसूस करें तो दूसरों को संक्रमण से बचाने के लिए घर पर रहें। HMPV पूरी दुनिया में दशकों से मौजूद है और हाल के समय में बढ़ती जागरूकता और निगरानी के कारण इसके मामलों की पहचान अधिक हो रही है। अब तक की स्थिति दिखाती है कि यह सामान्य मौसमी श्वसन संक्रमणों का हिस्सा है और इसे स्वास्थ्य अधिकारी बखूबी मॉनिटर कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको HMPV के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। याद रखें कि HMPV कोई नया वायरस नहीं है, बल्कि यह हमारे बीच एक सामान्य वायरस है जिसे हम लक्षणों के आधार पर नियंत्रित कर सकते हैं। तो अपने हाथ धोएं, सतहों को साफ रखें और बीमार होने पर घर पर रहें। धन्यवाद। और अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें